अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे अगर इमाम और मुक़्तदी दो ही आदमी हो तो मुक़्तदी इमाम की दाएं जानिब इसके बिल्कुल बराबर खड़ा हो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने एक मरतबा अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर रात बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से फ़रागत के बाद घर तशरीफ़ लाए और 4 रकत पढ़कर सो गए। इसके बाद नमाज के लिए उठे तो मैं भी आपके बाएं जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे अपने दाएं जानिब खड़ा किया, फिर 5 रकतें पढ़ी। उसके बाद 2 रकत सुन्नत फजर पढ़कर सो गए, यहाँ तक कि मैंने आपके खर्राटों की आवाज़ सुनी। फिर आप सुबह की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब कोई इमाम की बाईं जानिब खड़ा हो और इमाम उसे अपनी दाईं जानिब फेर दे तो किसी की नमाज फासिद नहीं होगी। इब्न अब्बास से रवायत है रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उन्होंने फरमाया मैं एक रात मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ सो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात उनके पास थे। आपने वज़ू फरमाया, फिर उठकर नफल पढ़ने लगे। मैं भी आपकी बाईं जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे पकड़ा और अपनी दाईं जानिब कर दिया। आप 13 रकत पढ़कर सो गए, यहाँ तक कि आपके खराटे लेने के लगे। ये आपकी आदत थी, जब सोते तो खराटे लेते थे। इसके बाद मुअज़्ज़िन आया, आप तशरीफ़ ले गए, नमाज पढ़ाई और वज़ू ना किया। जब इमाम इमामत की नियत नहीं करता लेकिन लोगों के आने पर जमात करा दे तो क्या हुक्म है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ रात बसर की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी आपके साथ बाएं जानिब खड़ा हो गया। आपने मेरा सर पकड़ा और मुझे अपनी दाएं जानिब खड़ा कर लिया। जमहूर का मौक़िफ़ है, अगर कोई शख्स अकेला नमाज़ पढ़ रहा हो और उसने इमामत की नियत ना की हो और कुछ लोग ख़ुद उसकी इक्तदा में नमाज अदा करने लगे तो उनकी नमाज सही है। लिहाजा फ़र्ज़ नवाफिल में फ़र्क करना सही नहीं। जब इमाम क़रात लंबी कर दे और कोई ज़रूरतमंद निकल कर अकेला नमाज पढ़ ले। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत माज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते, उसके बाद वापस लौटकर अपनी कौम की इमामत कराते। हज़रत जाबिर अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया हज़रत माज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज इशा पढ़ते थे, फरागत के बाद वापस जाकर अपनी कौम की इमामत कराते। एक रोज़ उन्होंने नमाज इशा में सूरत बकरा पढ़ी तो एक शख्स नमाज तोड़कर चल दिया। हज़रत माज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बुरा भला कहते थे। ये खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आपने हज़रत माज़ से 3 दफ़ा फरमाया फितना परवर, या ये फरमाया फितना परदाज। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया कि औसत दर्जे की यानी कि दरमियानी सूरतें पढ़ा करो। इस हदीस से भी पता चलता है नफल पढ़ने वाले के पीछे फ़र्ज़ पढ़े जा सकते हैं, जैसा कि हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक बाज़ में सराहत के साथ है कि दूसरी मरतबा अदा की हुई नमाज उनके लिए नफल और लोगों के लिए फ़र्ज़ होती थी। इमाम का क़याम में तख़फ़ीफ़ लेकिन रुकू और सुजूद को पूरा अदा करना। अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, एक आदमी ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम मैं नमाज फ़जर में फ़लाँ शख्स की तवालत की वजह से पीछे रह जाता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नसीहत के वक्त इस दिन से ज़्यादा गज़बनाक नहीं देखा। उसके बाद आपने फरमाया तुम में से कुछ लोग दूसरों को मुतनफ़र करते हैं, लिहाजा जो शख्स तुम में से लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो इख्तिसार से काम ले, क्योंकि मुक़्तदियों में कमज़ोर, बूढ़े और ज़रूरतमंद भी होते हैं। जब कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़े तो जिस कदर चाहे तवील कर सकता है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स लोगों को नमाज़ पढ़ाए तो तख़फ़ीफ़ करे, क्योंकि उनमें कमज़ोर, बीमार, बूढ़े होते हैं, और जब खुद अकेला नमाज़ पढ़े तो जिस कदर चाहे तवालत करे। अगर कोई इमाम क़रात लंबी करे तो दूसरा इसकी शिकायत कर दे।
حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تو نے ہماری نماز کو طویل کر دیا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نماز فجر سے اس لیے پیچھے رہ جاتا ہوں کہ فلاں شخص اس میں طوالت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت ناراض ہوئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ کرتے وقت اس دن سے زیادہ کبھی اظہار ناراضگی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو، تم میں سے کچھ دوسروں کی نفرت کا باعث بنتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جو شخص نماز پڑھائے تو اسے اختصار سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، ناتواں، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک شخص آبپاشی کے 2 اونٹ لے کر آیا جبکہ رات کافی گزر چکی تھی۔ اتفاقاً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنے اونٹ بٹھائے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نماز کے لیے چلا آیا۔ انہوں نے سورۃ بقرہ یا سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی۔ چنانچہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت معاذ نے اس کے متعلق کوئی تکلیف دہ بات کہی ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، اے معاذ، کیا تو فتنہ پرور یا فتنہ انگیز ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے میں نماز عشاء میں سورۃ بقرہ تلاوت کی تھی، یعنی کہ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ سورت پڑھی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ چھوٹی نماز پڑھاؤ جبکہ تیرے پیچھے عمر رسیدہ، ناتواں، ضرورت مند لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ میرے گمان کے مطابق آخری جملہ بھی حدیث کا ہے۔ نماز میں اختصار کے باوجود اسے پورے طور پر ادا کرنا انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھیں۔ جب ہم اکیلے ہوں تو اس میں طوالت کریں، اللہ سے خوب باتیں کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، سجدے لمبے کریں، رکوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سامنے ہمیں راز و نیاز کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔